है गाइस, दिस इज उत्कर्ष मिश्रा। स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट की एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एयरफोर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड। ये वन वर्ड हमारे पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आप यकीन मानिए कि इस वन वर्ड की सीरीज से मात्र पार्ट 3 से आपके पेपर में ज़रूर एक वन वर्ड देखने को मिलेगा। जिनको हम पर बिलीव है वो हमारा पूरा ये वन वर्ड का सेशन देखेंगे पार्ट 3 वाला, और इससे डैम श्योर एक वन वर्ड आपके पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने 50 हमने लिख दिए हैं टॉप 50, उतने की प्रत्येक की आपको चारों मीनिंग क्लियर करेंगे और एक एक मीनिंग याद करवाने का प्रयास करेंगे और याद भी हो जाएगी आप लोगों को अगर आप लोग मन से देखेंगे तो। प्रत्येक वन वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहला हमारा लिखा है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। इसका मतलब होता है क्लाइस्ट्रोफोबिया। अब याद करिएगा कि जहाँ पे आ जाएगा फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, मतलब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिसे बंद स्थानों पर रहने से भय लगता है, उस व्यक्ति को कहते हैं क्लाइस्ट्रोफोबिया है। एक वर्ड आप लोग और याद करिएगा, जिस भी इंग्लिश के किसी वर्ड में, हमने क्या कहा कि जिस भी इंग्लिश के किसी वर्ड में लास्ट में आई लग जाए और ए लग जाए, उसका वर्ड हो जाता है बीमारी से संबंधित या तो पागलपन से संबंधित। तो आप लोग देख रहे होंगे चारों आपके एग्जाम्पल में आई और ए के वर्ड लिखे हुए हैं और चारों आपके पागलपन से कहें या बीमारी से रिलेट करते हैं। जैसे कि बी मीनिंग की बात करते हैं, लिखा है हम लोग एक्वाफोबिया। तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी, उसमें हेमा मालिनी जी आती हैं एडवर्टाइजमेंट करने, कहती हैं एक्वा गार्ड। तो वहाँ से क्या होता है? एक्वा गार्ड मतलब होता है पानी का रक्षा करने वाला। फोबिया मतलब भय हो गया, तो पानी का रूट होता है एक्वा और फोबिया इसका मतलब हो जाएगा पानी से डरना। यहाँ पे लिखा हुआ आपका बोटनोफोबिया। आप लोगों ने पढ़ी होगी जिन बंदों ने बायोलॉजी, तो वहाँ पे होता है जियोलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है, तो वहीं से हमारा ये वर्ड निकलता है बोटनोफोबिया। इसका मतलब होता है पौधों से भय, ठीक है। क्लेप्टोफोबिया, अब क्लेप्टो एक वर्ड होता है, ये होता है चोरी से संबंधित। किससे संबंधित होता है क्लेप्टो वर्ड? चोरी से। तो यहाँ कहेंगे क्लेप्टोफोबिया, कहें देखिए क्लेप्टोमैनिया लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा चोरी करने की बीमारी। अगर यहीं पे हम लोग कहते थे क्लेप्टोफोबिया तो उसका मतलब होता चोरी करने का, मतलब चोरी की बीमारी कहें या चोरी से भय कहें। अब फोबिया का मतलब होता है भय और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। ध्यान रहेगा कि मैनिया का मतलब होता है पागलपन और फोबिया का मतलब होता है भय। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा क्लेप्टोमैनिया, इसका मतलब हो जाएगा चोरी करने की बीमारी। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को, जैसे रेखा जी की बात कर लें, हम पहले आती थी तो उनको भी बीमारी है। इसका मतलब क्या होता है? ये नहीं कि उनको चोरी करने की मतलब बीमारी ही है, बहुत बड़े बड़े सामान चुराती हैं, कहीं भी कहीं एक उनको सबको पता होता है कि इनको बीमारी है, तो उनके ऊपर मतलब कोई क्लेम नहीं करता है। एक बीमारी होती है और समय के साथ धीरे धीरे ठीक भी होती रहती है। सेकंड वर्ड की अगर हम लोग बात कर लें तो लिखा हुआ है हमारा वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन। अब इसका मतलब होता है समाधि या कब्र पर लिखे जाने वाले वर्ड, तो उसको कहते हैं हम लोग एपिटैफ। याद रखिएगा, उसको कहते हैं हम लोग एपिटैफ कहते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। टॉम्ब, कब्र को टॉम्ब कहते हैं, TOMB, टॉम्ब कब्र को कहते हैं। एपिटैफ लिखे जाते हैं, वहाँ से यहाँ से टी से टी मिलाकर आप लोग याद कर सकते हैं। देन अगर हम लोग एपिग्राफ की बात कर लें तो एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख। एपिलॉग का बात कर लें, इसका मतलब होता है उपसंहार। देन अगर इथमोलॉजी की बात कर लें तो इसका मतलब होता है व्युत्पत्ति विज्ञान। क्या हमने कहा? इथमोलॉजी। अब जिस वर्ड के पीछे कभी भी लॉजी लग जाता है उसका मतलब होता है अध्ययन करने वाला, और जिस वर्ड के पीछे कभी भी लग जाता है लॉजिस्ट, उसका मतलब हो जाता है अध्ययन करने वाला विशेष व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इथमोलॉजी। लॉजी को याद करेंगे अध्ययन से, और इथमो मतलब होता है व्युत्पत्ति विज्ञान, तो इथमो मतलब हो जाएगा इसका इथमोलॉजी का व्युत्पत्ति विज्ञान। क्लियर हो गया? थर्ड नंबर लिखा हुआ है हमारा ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। एक ऐसी राइटिंग जिसको हम कभी भी रीड नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी इलिजिबल राइटिंग। क्लियर हो गया? आप लोग देखिए, एक ही प्रोनाउंसिएशन है और पेपर में अगर आता है ये वाला हमारा वन वर्ड तो बच्चे जरूर कंफ्यूज होंगे वहाँ पे। तो एक ऐसी राइटिंग जो पढ़ी नहीं जा सकती है, मतलब जो सुपाठ्य हो। क्लियर है? तो वो सुपाठ्य ना हो, वही हो जाएगी हमारी एलिजिबल। अब देन अगर बात कर लें आप लोग
इनेडिबल के मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिसे खाया ना जा सके, इट मीन्स अखाद्य। लेकिन अगर आप लोग बात करें इनलीगल की, मतलब इनलीगल का मतलब होता है जो कानून ना माने, यानी कि अपराधी या गैर कानूनी कहें, अवैध कहते हैं हम लोग। इलिसिट का मतलब होता है अनुचित। चारों मीनिंग हम आपको फिर बताते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी कि सुपाठ्य ना हो। इनेडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य ना हो, इट मीन्स अखाद्य। देखिए इलीगल का मतलब होता है, मतलब इलीगल मतलब अवैध होता है जिसे कानून ना मानता हो। और इलिसिट का मतलब होता है अनुचित, जो उचित ना हो। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है हमारा, द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एक ऐसी रेखा जहाँ पर स्काई मतलब हो गया आकाश, लैंड का मतलब हो गया धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो हमारा होता है क्षैतिज। उसको कहते हैं हम लोग हॉरिजिन। क्या कहते हैं उसको? हॉरिजिन कहते हैं। देन अगर आप लोग एटमॉस्फेयर की, इसका फोर्थ का सी सही हो जाएगा। एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका मतलब होता है वातावरण। मिल्की वे को कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं हम लोग? मिल्की वे को दुग्ध मेखला कहते हैं। डिस्टेंट लैंड का मतलब होता है दूर बसे देश। क्लियर हो गया चारों मीनिंग। हॉरिजन जहाँ पर क्षैतिज रेख मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो हमारा क्षैतिज होता है, इसको इंग्लिश में हॉरिजन कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग अच्छे से याद करिएगा हॉरिजन की। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है हमारा, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, एक मतलब अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, यात्री एवं सामानों की सूची जो होती है वो कहलाती है वे बिल। क्लियर हो गया। देखिए वे माने होता है रास्ता और बिल माने आप लोग समझ सकते हैं, तो वहीं से आप लोग याद भी कर सकते हैं, रिलेट करके इंपॉर्टेंट है। वे बिल कहते हैं अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज को। देन अगर वैगन की हम लोग बात कर लें तो वैगन मतलब होता है बोगी। और वायर पुलर की बात कर लें, वायर पुलर, तो इसका मतलब होता है भार वाहक, जिस पर भार जाता हो वायर पुलर। याद करने में आसानी होगी, भार वाहक हम ऐसा करते ही हैं। विष्ट, विष्ट को आप लोग याद कर सकते हैं वाइट से। वाइट जो रंग होता है, सफ़ेद रंग, हमेशा शांति का प्रतीक होता है, तो बस वहीं से आप लोग याद कर लेंगे। विष्ट का मतलब हो जाएगा चुप या शांत, या ताश का कोड पीस का खेल। क्लियर हो गया। विष्ट के 3 मतलब होते हैं, आपको खाली एक वर्ड हमको याद करना है। मतलब विष्ट का मतलब होता है चुप रहना या शांत रहना। क्लियर हो। वैगन मतलब होता है बोगी, और वायर पुलर का मतलब होता है भारवाहक, और वेबिल का मतलब होता है सामान सूची और निर्देशिका कहे, या पैसेंजर्स और लगेज की एक सूची कह दें। 6 नंबर लिखा हुआ है हमारा, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज मतलब होता है बड़ी मुश्किल से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति। मतलब जो आपको मतलब जो आप उसको संतुष्ट करते रहे वह संतुष्ट हो ही ना, तो उसको कहते हैं फास्टिडियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तुनक मिजाज। नहीं कहते हैं तुनक मिजाज, तुम बड़े तुनक मिजाजी हो यार, तो बस वहीं से याद कर सकते हैं। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, इसे मनाना बहुत कठिन होता है। आप समझ सकते हैं किसको मनाना आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कठिन होगा। अब जिन बंदों के पास होगा उन बंदों को रियलाइज़ होगा, जिनके पास नहीं होगा उनका भगवान मालिक है। लिखा है कैलेस। कैलेस का मतलब आपका होता है निर्दयी। मतलब क्या होता है कैलेस? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है कैलेस की। क्या मतलब होता है? निर्दयी। सैडिस्ट का मतलब होता है पर पीड़क। एक होता है सैडिस्ट, एक होता है मैसोचिस्ट, एक होता है, ऐसी आपकी 3 मीनिंग होती हैं। एक आपका होता है मैसोचिस्ट, एक आपका होता है सैडिस्ट, तो बस वहीं से निकलता है सैडिस्ट वर्ड। सैडिस्ट मतलब होता है पर पीड़क। एक होता है फेरोसियस, इसका मतलब होता है उग्र। उग्र समझ रहे होंगे ना आप लोग। फेरोसियस का मतलब हो जाएगा उग्र। कैलस का मतलब आपका हो जाएगा निर्दयी, और फास्टिडियस का मतलब हो जाएगा तुनक मिजाज, जो मतलब जो आसानी से संतुष्ट ना हो। तो पहले का हमारा 6 का आंसर हो जाएगा फास्टिडियस, ए नंबर। 7 नंबर लिखा हुआ है हमारा, अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। अब देखिए पूरे वीडियो में हम आपसे बात नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हमारा बात करने का उद्देश्य केवल एक नहीं रहता है कि आप लोग केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बट कुछ बंदे क्या हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ मज़ा नहीं आ रही हैं। मतलब इट मीन्स मोटिवेशन की बात कर लें तो इनर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो भाई साहब इनर मोटिवेशन वहाँ से आएगा जब आप अपने आप को खुद सोचेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अब आप ये सोचिए कि जब आपका सिलेक्शन केवल पढ़ने से होना है और कोई लाइफ में वादा ही नहीं आपसे, केवल सिलेक्शन पढ़ने से ही होना है, और वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। मेरे हिसाब से बात सही है एकदम। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन, आपके बदन पे वर्दी, आपका सीना चौड़ा, आपके घर वाले आप पर गर्व करेंगे। किस 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 उद्देश्य से गर्व करेंगे? केवल पढ़ने से। केवल पढ़ने से गर्व करेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
कोई भी रास्ता दूसरा नहीं है। आप ये मत सोचिए किस्मत के भरोसे हम बैठेंगे, शायद आपकी किस्मत भी आपके भरोसे बैठी हो कि जब ये बंदा पढ़ेगा तभी हम खुलेंगे। तो किसी के भरोसे बैठना छोड़ दीजिए। जमाना है, समय चलता रहता है, आप भी हमेशा निरंतरता से बढ़ते रहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। और एक बात याद रखिए कि डिफेंस में, एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के बाद तैयारी करिए CGL की, या तैयारी करिए UPSC की, या तैयारी करिए CDS की, कभी भी हार मत मानिए। क्लियर हो गया। और इनर मोटिवेशन अपने आप आता है बंदों को, ये नहीं होता कि 5 मिनट का मोटिवेशन देखने से पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये सब फालतू की बातें होती हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो मोटिवेट खुद रहा करिए और ऐसे बनिए कि दूसरे देख के आपको मोटिवेट हों। मतलब कि आप इतने मोटिवेट रहिए कि आपके दोस्त आपको देखकर खुद मोटिवेट हो जाएं। ये मतलब किसी की तुलना अपने आप से ना कीजिए, आपकी तुलना सबसे हो, ये कीजिए। तो 7 नंबर लिखा हुआ है हमारा डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। इसका मतलब होता है 7 नंबर का कैलीग्राफ। अब आपको हमने एक रूट बताया था, जाके हमारे चैनल में कैली का रूट वर्ड बताए हैं, वहीं पे लिखा हुआ है हमारा कैलीग्राफी। कैली एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है कैको। क्या हमने कहा? एक वर्ड होता है कैली, एक वर्ड होता है कैको, CACO। इसका मतलब होता है बदसूरत कहें या गंदा कहें, और कैली का मतलब होता है मनमोहक। अब जैसे मेरी राइटिंग आपने देखी होगी तो ठीक ठाक है, तो उसको कह सकते हैं कैलीग्राफी। और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग का मतलब होता है कैलीग्राफी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा जाना। इनस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे लिखे जाना। और ये यहाँ पे लिखा है हमारा हैगियोग्राफी। इसका मतलब होता है हमारा संक्षिप्त, क्या हमने कहा? संचरित्र करना। और इसका इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपका अभिलेख। फिर से बता रहे हैं पूरी मीनिंग। कैलीग्राफी का मतलब होता है आपका सुलेखन। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि भी मतलब इसकी एक शुद्ध हिंदी कह सकते हैं हम लोग। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, और हैजियोग्राफी का मतलब होता है आप लोगों का संचरित्र लेखन। क्लियर हो गया। 8 नंबर लिखा हुआ है हमारा दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार पूछाने वाला आपका ये वाला वन वर्ड है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक जो हमने ऊपर बताया था एलिजिबल वाला 3रा नंबर, और एक 8 नंबर। आप लोग देखेंगे कि जितनी शिफ्टें होंगी उनमें किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। जो बंदे मेरी बात सुन रहे हैं वो आप गांठ बांध लीजिए, और ना बांधिए तो लिख लीजिए अपनी सबसे ऊपर वाले हाशिए कापी में कि इनसे 3रे नंबर से वो 8वें नंबर से एक वन वर्ड आपके पेपर में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो लिखा हुआ है हमारा दैट विट कैन नॉट बी डिफीटेड। एक ऐसा जिसे कभी हम डिफीट नहीं कर सकते, जिसे कभी भी हम पराजित नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाता है अजेय। क्या कहलाता है? अजेय। देन अगर उसके इंग्लिश मीडियम की बात कर लें हम लोग तो होता है इनविंसिबल। क्लियर हो गया। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसे कभी भी पराजित ना किया जा सके और वो अपने आप में अपराजित हो। और ये लिखा हुआ है हमारा B नंबर को, ये देख लेते हैं। लिखा है हमारा इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है आप लोगों का अभेद्य। मतलब क्या हमने कहा? जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। और देखिए इनफ्लेक्सिबल, इसका मतलब होता है आप लोगों का अपरिहार्य। देन अगर 4th नंबर की बात कर ले हम लोग, इंडक्टिबल का मतलब होता है अध्यारोपण। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं मीनिंग, आप लोग बना रहे हो नोट्स तो कृपया अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिए। इनविंसिबल का मतलब होता है आप लोगों का अजेय। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है आप लोगों का अभेद्य। इनफैलिबल का मतलब होता है आप लोगों का अपरिहार्य, और इंडक्टिबल का मतलब होता है आप लोगों का अध्यारोपण। क्लियर हो गया। अब आपका लिखा है हमारा स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। एक मतलब स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड का मतलब होता है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा हमारी वर्ड मतलब बातें, थियोलॉजी। अब जिस वर्ड के आगे कभी भी थियो लग जाता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, जब भी कभी किसी वर्ड के पीछे देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स हमने बनाया है, जाके वीडियो देख सकते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है सफिक्स और क्या होता है प्रीफिक्स। देखिए ध्यान सुनिए, जिस वर्ड के पीछे कुछ भी लगता है तो हमारा होता है प्रीफिक्स। क्या हमने कहा? इस वर्ड के पीछे कभी भी कोई वर्ड लगता है तो हमारा होता है प्रीफिक्स, और जिस वर्ड के आगे कभी भी कोई शब्द जोड़ता है आके तो हमारा होता है सफिक्स। तो यहाँ पे आपका जो थियो है, थियो हमारा प्रीफिक्स है। क्यों प्रीफिक्स है? क्यों प्रीफिक्स है? बार बार सुनिए, क्यों प्रीफिक्स है? क्योंकि हमारा ये वर्ड के पीछे लगा है और आगे हमारा वर्ड लगा हुआ है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और थियो का मतलब होता है धर्मात्मा से, मतलब कि धर्म कार्यों से। तो इसका मतलब हो जाएगा भगवान का अध्ययन, या धर्म का अध्ययन, या धर्मशास्त्र का अध्ययन। तो यहीं से आपका क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड का मतलब होता है थियोलॉजी। अब देखिए
फिलोलॉजी का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब होता है भाषा शास्त्र। यहाँ लिखा हुआ है हमारा ह्यूमनिज्म, इसका मतलब आपका होता है मानववाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है आप लोगों का मानववाद। देन अगर बात कर ले हम लोग फिलोसफी, इस फिलोसफी की बात कर लें अगर हम लोग, तो इसका मतलब होता है आप लोगों का दर्शन शास्त्र। क्या हमने कहा, इसका मतलब आप लोगों का होता है दर्शन शास्त्र। क्लियर हो गया ना अच्छे से। इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का दर्शन शास्त्र। अब आप लोगों का लिखा हुआ है हमारा 9 नंबर तक, फिर आ गया, सॉरी कोई बात नहीं, लिखा हुआ है। अरे देखिए नंबर ना देखिएगा कि 9 नंबर के बाद 12 नंबर आ गया। जितने हमको इम्पोर्टेंट लगे हैं उतने हमने लिखे हैं, और ये जिस किताब से लिखे हैं अब वो बता नहीं सकते कहाँ किताब है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वन वर्ड है। आप इतना ब्रह्मास मान के, यकीन मान के एकदम याद कर लीजिएगा, बार बार बता रहे हैं हम। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, इसका मतलब होता है पैनेसिया। इसका मतलब होता है पैनेसिया यानी कि रामबाण। क्लियर हो गया, सबको याद भी होता है डिफेंस के बंदों को, या कहें सबके बंदों को। लिखा हुआ है हमारा कफ सिरप। इसका मतलब क्या होता है कफ सिरप का, सबको पता होगा कफ सिरप का मतलब क्या होता है, आप लोगों का कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। मेडिसिन का मतलब होता है औषधि, और इनहेलर का मतलब होता है श्वास यंत्र। आप लोग सुनते भी होंगे 50 रुपए की आती है, अब पता नहीं कितने कितने की आती हो आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ तो 50 की आती है भाई। अब देखिए लिखा हुआ है हमारा 13 नंबर, एक ऐसा व्यक्ति, वन हु इज, हल्का सा मुंह में छाला है तो बोलने में दिक्कत होती है तो आप लोग समझ जाइएगा। वन हु इज अनफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर और ग्रीव, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना आनंद हो, मतलब क्या हमने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आनंद ना हो, सहानुभूति ना हो, सुखानुभूति ना हो, दुख दर्द ना हो, जिसे कुछ एहसास ना होता हो, पूरी मोह माया से दूर हो, एक बैरागी बंदा हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेरी भाषा में कहते हैं स्टोइक। क्लियर हो गया। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव पूरे मतलब मानव समाज दूर रहता हो, कह सकते हैं, है कि नहीं। अब भाई जब ना उसे आनंद का अनुभव होता हो, ना उसे सुख की अनुभूति होती हो, ना उसे दुख दर्द का एहसास होता हो, तो जाहिर सी बात है भैया वैरागी होगा, एकदम निर्लिप्त होगा, अपने आप में जितेंद्रीय होगा। जितेंद्रीय होगा तो जितेंद्रीय के इंग्लिश वर्ड होता है स्टोइक। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टोलरेंट का मतलब होता है आप लोगों का उदार, मतलब कि बहुत ही दयालु टाइप का। यहाँ समझ सकते हैं आपका पैसिव लिखा हुआ है, पैसिव का मतलब होता है धैर्यवान। अब याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक्टिव पैसिव से मत रिलेट कर दीजिएगा। एक्टिव मतलब हो जाएगा अधैर्यवान और पैसिव मतलब हो जाएगा धैर्यवान, यहाँ से आप लोग मत रिलेट करिएगा, वो वॉइस चैप्टर अलग होता है ग्रामर में भैया, ये वन वर्ड चल रहा है। क्लियर हो गया। तो पैसिव का मतलब होता है धैर्यवान, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रिजाइंड, इसका मतलब होता है सब्र करना। आप लोग सब्र कीजिए, फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, है कि नहीं। खुद में देखो भाई, खुदा मिलेगा, बस वही बताते हैं हम। मरा वही, पढ़ा वही है, जिसने पढ़ा मतलब सिलेक्शन उसी ने लिया है जो पढ़ा है। बार बार बता रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, केवल पढ़ने ही एक जरिया है हमारा। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ पर्सन, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसका सम्मान उसकी बढ़ती उम्र, या मतलब बढ़ती उम्र कहें या विवेक कहें के कारण होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वेनरेबल पर्सन कहलाता है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने एकदम सही चुन लिया, हमारा होता है वेनरेबल पर्सन। देन आप लोगों का लिखा हुआ है वेरेसियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सत्यनिष्ठ, जो सत्य पर एकदम निष्ठा रखता हो, सत्यनिष्ठ बंदा हो जाएगा। देन आपका लिखा हुआ है वनरेबल का मतलब हो जाएगा दोषपूर्ण, और वर्जर का मतलब हो जाएगा पादरी के आगे डंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है डी नंबर के वर्जर, VERGER, ये आपका नाउन है यहाँ पे, और पादरी के आगे डंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति को हम लोग वर्जर कहते हैं, याद रखिएगा। 15 नंबर हमारा लिखा हुआ है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, इसका मतलब क्या होता है, मन से बताइएगा, मतलब मन से बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, और नहीं आता है तुक्का मारिए। क्लियर हो गया। और तुक्का ऐसा मारिएगा कि सही मारिए, गलत मत कर दिए, क्योंकि अभी ऊपर वर्ड बता चुके हैं हम लोग, हम ये वाला आपको। स्टील माने चोरी होती है, पकड़ लिया आप लोगों ने, और स्टील माने चोरी होती है, तो अभी हमने आपको बताया था क्लेप्टो वर्ड, याद करिएगा, बस पकड़ लिया आप लोगों ने, क्लेप्टोमैनिया, आपका एकदम वर्ड सही हो गया, क्लेप्टोमैनिया। चोरी करने की बीमारी अभी हमने आपको बताई थी, क्लेप्टोमैनिया। ठीक है, तो आपके 15 कंप्लीट हो गए, 50 हमारे वर्ड पढ़ेंगे आप, और 50 वर्ड आपके वन वर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ये हमारा वादा है कि
कामयाब से पढ़ोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। भैया काबिल से पढ़ने पे केवल काबिल बनोगे और कामयाब से पढ़ने पर आप कामयाब बनोगे। अब जिनको समझना था वो समझ चुके और जो ना समझे वो समझ जाएंगे अपने पेपर देने के बाद। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक चीज़ तो कहना भूल ही गए हम, जो सब लोग कहते हैं हम भी कह देते हैं कि अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब कैसे करना है हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो एक थंब का निशान आएगा, नीले टिक कर देंगे। देन अगर नीचे देखेंगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर के बटन में, आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बगल में एक टन से घंटा आएगा, उसको क्लिक कर देंगे और आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और जैसे ही आप हमारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, आपको सबसे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है डिफेंस से रिलेटेड, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो आने के लिए बोलो वंदे मातरम।